बुलेटिन की शुरुआत हम आपको एक मोदी के इंटरव्यू के साथ करवा रहे हैं, जिसमें उन्होंने गुजरात के कई पुराने किस्से सुनाए हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने उस दौर को भी याद किया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और महिला सशक्तिकरण के लिए नए नए तरीके वो आजमा रहे थे। मैं गुजरात में था तो मैंने तय किया, भाई सरकार है तो क्या, मतलब पुलिस वाला आया तो सरकार आई, ये इंप्रेशन है। आई वांट टू चेंज दिस साइकोलॉजी। तो मैंने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जो थे उनको मैंने कहा यूनिफॉर्म सरकार देगी, इसलिए नहीं कि मुझे वोट चाहिए था। और मेरा सूचना दी, मैंने फैशन डिजाइनर को बुलाया, मैंने कहा एयर होस्टेस से मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, ये आंगनवाड़ी वर्कर के लिए एयर होस्टेस से अच्छे कपड़े। और मैंने किया। और फिर मैंने क्या किया, जब भी मुख्यमंत्री या कोई भी मिनिस्टर जाएगा तो जो क्यू रहती है रिसीव करने में, उसमें आंगनवाड़ी आशा वर्कर रहने चाहिए। साहब सब में करवा पड़ता था। गांव की स्थिति ये बन गई कि आंगनवाड़ी के आशा वर्कर खड़े हैं मतलब सरकार खड़ी है पूरा। यानी एक एक, यानी मेरा कमिटमेंट है जी। जो आपको दिखता है वो नहीं, बहुत सी चीजें मैं, आप मेरे यहाँ डेयरी का काम देख लीजिए। मैंने डेयरी में तय किया, मैं गुजरात में था, कि मिल्क का जो पैसा है मेरे का पुरुष को नहीं जाएगा, विमेन का अकाउंट खुलेगा, उसके अकाउंट में सीधा जाएगा। और डेली 2-2 हजार करोड़ रुपए डिलीवरी होता है, डेली 2-2 हजार करोड़ रुपया, और महिलाओं के खाते में जाता है पैसा। अभी काशी में मैंने एक डेयरी शुरू की, मैंने कहा डेयरी तब शुरू होगी पैसे महिलाओं के खाते में जाएंगे, वो पशु वो पालन करे, दूध की चिंता वो करें, दूध भरने के लिए वो आ जाए और पैसे कोई वो ले जाए, नहीं चलेगा। मैंने जब भूकंप के घर बनाए गुजरात में, तो सरकार ने जो घर बनाए वो मैंने महिलाओं के नाम पर ही मिलेंगे, पुरुष के नाम पर नहीं मिलेंगे। और यहाँ में आया जो 4 करोड़ घर बनाए, मैंने कहा पहला हक महिला का रहेगा, पहला का। फिर मैंने एक नियम किया कि जो स्कूल में बच्चा दाखिल होता है तो पिता का नाम लिख दो, नहीं माता के भी लिखा जाएगा। ये बदल किए हैं। आज माता का नाम भी होता है स्कूल में बच्चे के साथ, सिर्फ पिता का नाम नहीं होता है। तो आपको एक तो आपकी थॉट प्रोसेस काम करती है, फिर उस वजह से छोटी छोटी चीज आपको सूझती, और ये ताकत नीचे से लानी पड़ती है जी। नीचे से जब ताकत आती है तब जाकर के वो परिणाम मिलता है। मैंने एक काम किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, सुनने जैसा है, बस मैं आपको मीडिया को दिखा नहीं पाओगे आप लोग इतना। मैं गुजरात में नया नया मुख्यमंत्री बन के गया तो पंचायतों के चुनाव हुए, कोई 1500 पंचायत के चुनाव हुए। अब मेरा कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं था, क्योंकि मैं भूकंप के काम में लगा पड़ा था मुख्यमंत्री बनने के बाद। फिर मुझे एक दिन मैसेज आया कि भाई खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के गांव की पंचायत के सब जो मेंबर है वो मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई पंचायत मंत्री से मिलवा दीजिए, उनका कोई काम होगा तो। नहीं, बोले सभी मेंबर महिलाएं हैं। सभी मेंबर महिला बोला, नहीं बोले गांव ने तय किया कि इस बार प्रधान महिला है तो मेंबर भी महिला बनाएंगे। तो बोले कोई पुरुष मेंबर है ही नहीं, तो वो महिलाएं मिलना चाहती है। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हो गया, मैंने कहा बुलाओ भाई। डाकोर के पास कोई गांव है छोटा सा, तो आए। वो कोई 11 मेंबर का वो होगा, घर की 11 बहनें आई, और जो प्रधान बनी थी वो शायद 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी, बाकी एक भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो मैंने से पूछा उनको क्या काम था। नहीं, बोले हम सब महिलाएं चुनकर आई तो आपको नमस्ते करना था, और कोई काम नहीं था। अच्छा, मैंने कहा 5 साल मिले हैं आपको, क्या करोगे, आपके मन में क्या इच्छा है। तो प्रधान ने जो मुझे कहा ना, कोई दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बता सकता है जी। उस प्रधान ने मुझे कहा साहब हमारा गांव छोटा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि 5 साल में मेरे गांव में एक भी गरीब न रहे। साहब एक प्रधान, उसको इकोनॉमी की समझ थी जी। बोले मेरे गांव में कोई गरीब न, बस ऐसा कुछ करना है मुझे उसमें से आइडिया आया। तो मैंने फिर चुनाव आया तो मैंने कहा हम समृद्ध गांव करेंगे। वैसे एक फिलोसॉफिकली मैं इससे परिचित था, क्योंकि विनोबा भावे
उनके एक साथी थे डॉक्टर द्वारकादास जोशी, वो मेरे गांव के थे, और वो उनकी पत्नी रतन बहन बड़े सेवावती थे और विनोबा जी के साथ जीवन खपाया था। तो मैंने उनका भाषण बचपन में सुना था। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने विनोबा जी को सुना था कि द्वारकादास जोशी को सुना था, मुझे उतनी मेमोरी नहीं है, लेकिन बचपन में मैंने सुना। उन्होंने कहा भाई देखिए, लोकसभा का चुनाव होता है ना, तो बैर जैर नहीं होते हैं। बैर जैर शब्द ठीक है, बैर बैर हाँ जैर ऐसा नहीं होता। बोले असेंबली का चुनाव होता है तब भी नहीं होता है। लेकिन गांव में जब चुनाव होता है ना, तो गांव दो भाग में बढ़ जाता है। बेटी भी बोले ससुराल से वापस भेज देते हैं क्योंकि उसको वोट नहीं दिया। तो बोले गांव में सहमति का चुनाव होना चाहिए। ये मैंने बचपन में सुना था। तो वो एक बात, और फिर महिला मिली तो दोनों मेरे ब्रेन काम करने लगा। तो मैंने एक स्कीम बनाई, समरस गांव। जो गांव सर्वसहमति से चुनाव करेगा उस गांव को मैं 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दूंगा विकास के लिए, क्योंकि मेरा प्रिंटिंग विंटिंग सब खर्चा खत्म हो जाता था। तो फिर मुझे विचार आया कि जो गांव सबकी सब महिलाएं करेगा उसको मैं 7 लाख दूंगा। फिर मैंने कहा कि जो गांव में सबकी सब महिलाएं होगी तो वहाँ के जो गवर्नमेंट अफसर होंगे वो भी महिलाएं होगी, हो सके तो पुलिस भी मैं वहाँ महिला रखूँगा, और मैं इनको पैसे भी दूंगा। और तहसील लेवल तक मैं वहाँ महिलाओं की पूरी ऊपर से नीचे तक 45% विलेजेस सहमति से मेरे में हम होने लगे। 45% विलेज, और आज भी चल रहे हैं। हम पैसे भी देते हैं, और करीब करीब कई गांव ऐसे हैं कि जब प्रधान जिस गांव में महिला है तो फिर गांव तय करता है सब महिलाएं मेंबर। और मैं बता दूं इतना बढ़िया परफॉर्म करती है वो। यानी छोटी छोटी चीज़ों को करना पड़ता है जी। डेमोस्ट्रेशन मुझे याद है, जिस दिन ओबामा आए तो राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान में सब महिलाएं खड़ी थी, जो परेड होती है। तो और उनको लीड करने वाली भी महिला थी। तो ओबामा ने कहा सब महिलाएं। अब ये खबर आपको सावधान करने वाली है, खासतौर पर उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कुछ व्यूज पाने के चक्कर में अपनी जान को भी जोखिम में डालने से नहीं डरते। गुजरात के आणंद में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां सोशल मीडिया पर लाइव के दौरान 2 लड़के अपनी जान गंवा बैठे और अस्पताल में 2 बच्चे भर्ती हैं। इस तेज रफ्तार ब्रेजा कार में 7 लड़के सवार हैं। गाड़ी के अंदर म्यूजिक की आवाज भी सुनाई दे रही है। सभी मौज मस्ती के मूड में हैं और अपनी इस जर्नी का वीडियो इंस्टाग्राम पर लाइव भी कर रहे हैं। तुम लोग को पलो। अब जरा कार के स्पीड मीटर पर नजर डालिए। कार की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो देखते ही देखते 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। तभी इंस्टाग्राम लाइव की वीडियो तेज धमाके के साथ अंधेरे में बंद हो जाता है। कार में सवार जो 5 से 7 दोस्तों अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए निकले थे, उसमें से किसी ने अपने जो सोशल मीडिया आईडी है वहां पर लाइव किया था, और ये लाइव के वक्त ही ये हादसा हुआ। हम यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर ये हादसा हुआ था। ये उसी जगह पर जिस तरह से अभी भी कार के कुछ शीशे के जो टुकड़े हैं वो भी पड़े हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस हिसाब से हम अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हिसाब से ये हादसा हुआ था। बहुत ही गंभीर हादसा था। ये पेड़ भी आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ये कार जो है यहाँ पर टकराई थी उसके निशान भी अभी इस पेड़ में हमको दिखाई दे रहे हैं। इस हादसे में 2 लड़कों की मौत हो गई है। इसके अलावा 3 अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे का शिकार सभी युवकों की उम्र 22 से 27 साल के बीच है। एक है जैनुल आबेदीन और एक जो दूसरा है वो है फूजल पठान।
2 बंदे हैं। दोनों बच्चों का ऐसा है कि भाई ये लोग छूटक-मूटक जो मजदूरी होती है, किसी का 3 दरवाजे में पथारा था, यहाँ पे जो लोकल मार्केट है अहमदाबाद में, ऐसा छोटा-मोटा मजदूरी काम करके कमाते हैं ये लोग और फाइनेंशियली इतने पावरफुल भी नहीं है। वो बेटर रहेगा कि जब तक ये रिकवर ना हो, हमें भी कुछ पता नहीं है, ना हम इस बारे में कुछ बोल सकते ज़्यादा। ये हादसा उन युवाओं के लिए बहुत बड़ा सबक है जो सोशल मीडिया पर फेमस होने और कुछ व्यूज पाने के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते हैं और रील्स बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। आनंद से हेताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। हादसे के दौरान इस बार कार में शहबाज और आरिफ नाम के 2 लड़के भी सवार थे जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज तक संवाददाता अतुल तिवारी ने उनसे खास बातचीत की है, वो आप बीती सुना रहे हैं, सुनिए। क्या हुआ था उस रात, क्योंकि 3 तारीख की बात है, रात को करीब 2:30 बजे एक अचानक एक्सीडेंट हुआ। आप लोगों ने एक वीडियो भी उस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चालू किया हुआ था। अचानक से एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ था, क्या आपको क्या याद है सारी चीज़ें? हम यहाँ पे ही शीतल आइसक्रीम है वर्क वाला पास, यहाँ पे हम रात को 1 बजे सब भेगे हुए थे और यहाँ से अमान गाड़ी लेके आया था, उसके साथ एक तमीम करके बंदा था, वो गाड़ी चला रहा था और हम यहाँ से निकले मुंबई के लिए और आनंद के पहले अड़ास करके जो गांव है वहाँ पे 180 की स्पीड में गाड़ी जा रही थी, तो उसने पहले इधर करी तो इधर मुड़ गई गाड़ी, फिर उधर का किया तो उधर भी चली गई, लेकिन फिर वापस से उसने इस साइड का स्टेयरिंग किया तो गाड़ी कंट्रोल में ही नहीं रही, वो सीधे झाड़ से अथड़ा गई। और आप लोगों को कोई डर नहीं लगा? नहीं, उस टाइम पे तो हम खुद बेहोश ही हो गए थे। जब गाड़ी 180 की स्पीड में चलाना शुरू किया, या ये कहें कि 100 के ऊपर जब गई तो कुछ डर नहीं लगा? आप में से किसी ने रोका नहीं? बोल क्या रहा था पीछे से जो बंदा है ना, और जो सीरियस है दवाखाने में भी, वो बंदा बोल रहा था कि भाई तू गाड़ी मत चला, एक काम कर दूसरे को, जैसे मेरे पास लाइसेंस है तो बोले तू इसको दे दे, लेकिन वो बोले कि नहीं मैं ही चलाऊँगा, ऐसा बोल के तो फिर वो उसको चलाने दी। बहुत सारी उसके पहले हुई कि गाड़ी तू मेरे को दे दे, लेकिन वो बोले कि नहीं मैं ही गाड़ी चलाऊँगा, ऐसे ही जीत थी उसकी। तो जिसकी गाड़ी थी उसने बोला ठीक है तू चला। अच्छा, गाड़ी जो चला रहा था आप उसे जानते थे? आप कहाँ बैठे थे? नहीं, उसको मैं नहीं जानता, जो अमान करके बंदा ऑफ हो गया गाड़ी में, तो उसका ही फ्रेंड था, उसके थ्रू यानी वो आया था। 4 में से अगर आपको छोड़ दें तो उन 5 में से बाकी के जो 4 हैं उनमें से 2 एक्सपायर हो गए, 2 ICU में हैं। खुशकिस्मत रहे आपके बच गए। मेरे को है ना पीछे से गाड़ा पब्लिक ने, बस इतना, उससे ज़्यादा याद नहीं है मुझे कुछ। आपको कहाँ पे चोटें आई थी? यहाँ पर लगा ना, यहाँ पर। बाकी के जो लोग थे आपके साथ, जो अभी 2 एक्सपायर भी हो गए और 2 लोगों को ICU में रखा गया है, क्या उनमें से किसी ने बोला था कि भाई गाड़ी धीमे चलाओ, क्योंकि 180 बोल रहे थे गाड़ी धीरे चला, गाड़ी धीरे, पर वो तो भी भगा रहा था गाड़ी। क्या अनुभव क्या हुआ, एक्सपीरियंस क्या कहता है अब आपका, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इतनी गति से गाड़ी चलाना। वो बोला भी गाड़ी वाला, लेकिन नहीं मान रहा था वो, सबने बोल रहे थे मुख उसकी साइड पे, वो गाड़ी नहीं बोला था। कहाँ जाके गाड़ी टकराई थी आप लोग? पेड़ पे, झाड़ पे। गनीमत रही कि किसी अन्य दूसरे किसी वाहन से नहीं टकराई, नहीं तो हो सकता था यह हादसा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। डांग जिले के एक गांव में चक्रवाती तूफान ने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो गया है। लोगों के घर उजड़ चुके हैं। पूरे गांव में एक भी घर सही सलामत नहीं बच पाया। अब बेघर हुए लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। डांग में चक्रवाती तूफान से भारी तबाही। मौसम की मार ने उजाड़ दिया पूरा गांव। अस्सी से ज्यादा घरों की उड़ गई छत। तबाही की ये तस्वीरें डांग जिले के शिवारी माल गांव की है। यहाँ चक्रवाती तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा गांव ही उजड़ गया। 80 से ज्यादा घरों की छत तक उड़ गई। घर में रखा सामान तहस नहस हो गया और पूरे गांव में एक भी मकान ठीक हालत में नहीं बचा है। दोपहर के 3 बजे के बाद जो चक्रवाती तूफान आया था, उसमें हमारे गांव में जो 800 से 900 के आसपास हमारी आबादी है, उस आबादी में हमारे यहाँ एक जो गरीब परिवार है उसका पूरा घर गिर गया है। और उसके साथ साथ हमारे गांव में जो 150 से ज़्यादा घरें हैं, उसमें से 100 से ज़्यादा घरों में बहुत सारा डैमेज हो चुका है। और हम विनती करते हैं कि प्रशासन जो भी यहाँ आए वो सत्वर से वो अपना सर्वे करे और लोगों को जो सहायता राशि है उसको प्रदान करें।
वैसे तो डांग जिले के कई गांव चक्रवात की चपेट में आए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान शिवारी माला गांव का हुआ है। इस गांव में अधिकतर आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं, जिनकी माली हालत इतनी खराब है कि अपने घरों को ठीक कराने में सक्षम नहीं है। ऐसे में गांव के लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पे जो तूफान आया तो बहुत मतलब ये नुकसान इतना किया है कि पूरा ये जो पत्थर रखा था तो ये पूरा उड़ा दिया है उसने, तो बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे। और गांव में भी बहुत नुकसान हुआ, ऐसी घरों कम से कम, और बाकी का घर तो पूरा बैठ गया है। और इसमें सात आदमी दब गया था। तो यहाँ से हम गया 3-4 बजे, तो यहाँ से फिर वहाँ पे निकाला हुए लोगों को, फिर दवाखाने में भेजा हमने। तूफान से हुए नुकसान के बाद स्थानीय विधायक भी प्रभावित गांव में पहुंचे, हालात का जायजा लिया और लोगों से बातचीत करते हुए जल्द से जल्द मदद का आश्वासन दिया। आगेवान और वहीवटी तंत्र के सब अधिकारी के साथ इस गांव की मुलाकात के लिए आए हैं। सभी जिनका नुकसान हुआ है वो सभी से हम भेंट कर रहे हैं, और सभी घरों और जो नुकसान हुआ है वो अभी हम ये कर रहे हैं। सभी जगह जहाँ नुकसान हुआ है वो सभी जगह वहीवटी तंत्र और हम लोग संकलन में रह के सब ये इकट्ठा कर रहे हैं, और जहाँ नुकसान है उनके बारे में हम बाद में बताएंगे। चक्रवाती तूफान से तबाही के बाद गांव के लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सर्वे का काम शुरू कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द इन लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। डांग से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मोरबी की एक छात्रा ने टॉप किया। उसे 99.70 लगभग 100% अंक मिले, लेकिन रिजल्ट के 4 दिन के बाद ही उसकी मौत हो गई। छात्रा को ब्रेन हैमरेज हुआ था और उसके दिमाग में 90% काम करना उसके दिमाग ने बंद कर दिया था। ये हीर घोटिया है, जिसने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 99.7% मार्क्स हासिल किए। टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हुई। मैथ्स में तो हीर को 100 में से 100 मार्क्स मिले। ये होनहार छात्रा आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 10वीं का रिजल्ट आने के महज 4 दिन बाद ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। हीर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। बेटी का रिजल्ट आने के बाद ये परिवार खुशियां मना रहा था, लेकिन 4 दिन बाद ही खुशियां मातम में बदल गई। अब हर कोई गमगीन है, हर किसी की आंखें नम है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि इनकी टॉपर बेटियां अब इस दुनिया में नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, डॉक्टर ने, मेरा जो फूफा है जो बीटी सवानी किडनी हॉस्पिटल राजकोट में, उसका ट्रस्टी है, तो हम लोगों ने ऑर्गन डोनेट के लिए बात कर रहे थे। तो उसने सुना तो वो हमारे हॉस्पिटल में आए और बोला कि अगर आपका ये जो विचार है वो बहुत अच्छा है, तो हमारी अपनी हॉस्पिटल में हम ये ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ जो पेशेंट है उसको वहाँ शिफ्ट करेंगे। यहाँ जो सारवार मिल रही है वही सारवार हम वहाँ करेंगे। राजकोट के प्राइवेट अस्पताल में 1 महीने पहले हीर का ब्रेन हैमरेज का ऑपरेशन हुआ था। 10वीं का रिजल्ट आने के 4 दिन बाद उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद हीर के हार्ट ने भी काम करना बंद कर दिया। तो उसके बाद हमने हमारी मेडिकल टीम्स के साथ कंसल्ट किया, तो सब ऑर्गन तो पॉसिबल नहीं हो पाए, लेकिन उसकी दोनों आंखें और पूरी बॉडी उन लोगों ने डोनेट करने का डिसीजन लिया। तो उसकी आंखें राजकोट में 2 जो भी पेशेंट है, ब्लाइंड पेशेंट है, उसको एक नया जीवन दे रही है, और जो उसका बॉडी है वो मेडिकल स्टूडेंट को आगे स्टडी करने के लिए हेल्प कर रहा है। महज 16 साल की उम्र में बेटी की मौत के बाद परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन दुख की घड़ी में भी इस परिवार ने बड़ी मिसाल पेश की। परिवार वालों ने हीर के ऑर्गन डोनेट कर दिए, साथ ही बॉडी मेडिकल कॉलेज को सौंप दी, जिससे डॉक्टर्स की पढ़ाई में मदद मिलेगी। मोरबी से राजेश आंबलिया और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो।